पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अरे सुनिएगा, सुनिएगा, तो ऐसे नहीं सुनाऊंगा, जरा हाथों को उठाकर इतनी जोर से बोले सुभान अल्लाह। जितनी जोर से रात भर नहीं बोले गए उतनी जोर से आपको बोलना है। मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख देगा। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाओ और झूम कर पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले जा रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। सुनिएगा, सुनिएगा, पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमदाय पूर्णमवशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। गणेशयं चरणमशीषमदं शशांकं चरणमशीषमदं पर्वतं चरणमशीषमदं गंगाजलं स्नानं पंडितमदोदानं स्वाहा। एको देव सर्वभूते सगुण सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवल कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्षारपम बलवं स्वान्नम लमलघीयं पशुपतनम तपस्वियं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रदीपं विष्णुवेशं स्वरूपम् अस्यमाय सुकुमारोहादो दत्तं जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिगिनी गंधा अति ज्योतिर्मय परिकोशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाथ गुरीता लीड गच्छदीन प्रातम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और पंडित है लोगों हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं है, वो कोई मौलाना नहीं है, वो कोई टोपी और झुब्बा लगाने वाला नहीं है, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता है तो कुछ और बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छोड़े तो छूटे, सारा जग छोड़े तो छूटे, गैया धर्म में मत छोड़ो, सारा जग छोड़े तो छूटे, गैया धर्म में मत छोड़ो। और जिसने किया है सज की रचना, जिसने किया है सज की रचना, उससे नाता छोड़ लो, उससे नाता छोड़ो। और बन के मनुष्य आ जाओ जग में, बन के मनुष्य आ जाओ जग में, क्यों तू गया ये और ये जग से बनेगी फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और मौलाना गुलाम रब्बानी साहब आगे जो पंडित सोमनाथ वर्मा ने अपने चाहने वालों से कहा, कलम तोड़ कर रख दिया। आगे पंडित ने लिखा लोगो माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है चांद, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है चांद। प्रशासन वाले भैया हाँ हाँ सुनिएगा इधर। माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है चांद, और जिस मूरत में चांद गया रे, जिस मूरत में चांद गया रे, उसका करो अपमान जमाना, उसका करो अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। और आगे चलिए, अब एक पंडित रहने वाला है, वो अमृतसर का रहने वाला है, कई साल हो गए, वो कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं है, वो कोई मुस्तफा का गुलाम नहीं है, वो कोई मुसलमान नहीं है, बल्कि वो गैर मुस्लिम है। शादी के 10 साल हो गए, वो के घर में न तो बेटा पैदा हुआ न तो बेटी पैदा हुई। अचानक कहीं डॉक्टरों के यहाँ दौड़ा, कभी कहीं दौड़ा, कभी कहीं दौड़ा, लेकिन किसी ने पता
अब जब इतना कहा के सुनो सुनो, डॉक्टर के पास चालो से औलाद नहीं मिल सकती है। सुनो सुनो, एक जगह का मैं पता बताता हूँ, उस जगह को सुल्तानुल हिंद की बारगाह कहते हैं, अताए रसूल की बारगाह कहते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की बारगाह कहते हैं। वहाँ चले जाना, अकीदत सच्ची होगी, नीयत सच्ची होगी, वसीला उनका होगा, फज़ल खुदा का होगा। अगर तुम सच्चे नीयत से मांगोगे गरीब नवाज के वसीले से, अल्लाह तुम्हें बेटा भी देगा और अल्लाह तुम्हें बेटी भी अता फरमाएगा। जब वो पंडित गया है, अजमेर से होकर आया है, दूसरे साल मन्नत माना है, दूसरे साल आया है, घर में किलकारी गूंजी है, एक बेटा पैदा हुआ है। अब दूसरे साल पंडित चला गए, ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पर पहुंचा गए और वो पंडित झूम कर चौखट को देख कर कहता गए, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी। झूम कर पूरा मजमा बोलो, अगर आप साथ देंगे मोइनुद्दीन कादरी बोलेगा, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी। पंडित बोला, गरीब नवाज के रोजे को देख कर, गरीब नवाज का नाम हजरत हसन है, जरा गौर से सुनिएगा, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी और सुंदर सरल मनोहर मंगल आसिरम करना सिमरमद और तीर हमारे हिंद के राजा, करब करम अपना शुभ खाजा और संत के तू अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी। खुलासा कर दूं, खुलासा कर दूं, अब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा हजरत, वरना तो ये लोग लगा खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा हमको पंडित क्यों कहा? हजरत इतना जो मंत्र पढ़ते हैं। मैंने कहा मैं तो गौस का जागने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत का मस्ताना हूँ, मैं तो ख्वाजा पिया की चौखट पर अपनी जान निछावर करने वाला हूँ और मैं तो मखदूम सिमला के नाम पर अपना दिलो जान निछावर करने वाला हूँ और हर वक्त मैं मदीने वाले आका इमामुल अंबिया आमना के लाल की शान में यही गुनगुनाने वाला हूँ। हरा गुंबद जो देखोगे समाना, ऊंची आवाज है, ऊंची आवाज इस वक्त आप सुन रहेगा, यही बहुत बड़ी बात है, जरा सुनिएगा। हरा गुंबद जो देखोगे समाना। अच्छा बूढ़े लोग कम बोल रहे, साहब की जो भैया, ओ भाई साहब, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन ये नौजवान से मैं इतना परेशान हजरत मत बोलिए। हाँ, इनको देखिएगा, ये जाएंगे सैलून, इनको देखिएगा, ये अजीब अजीब कट कटवाता आजकल हजरत। हाँ, एक कट चला गया, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, और जानते हैं वो कट चला गया ऐसा, हाँ बीच में रखेगा ऐसा, हाँ ये देखिए ऐसा रखेगा ऐसा, हाँ और इसको खड़ा भी कर लेता है, लगता है पेट का सारा गैस इधरे से निकल रहा है। देखिएगा क्या बात, हाँ क्या नक्शा। अच्छा ये बूढ़ा सब भी कम नहीं है, अभी मक्खी साहब फरमा रहे थे ना, ये बूढ़ा सब भी कम नहीं है, इनकी उम्र 70 साल हो गई, 80 साल हो गई, ये जाएगा सैलून, नाई से कहेगा छीलो। हाँ अब जब अस्तूरा लगाएगा, इनका गाल तो अंदर चुटक गया अंदर, अब जब अंदर चला गया, जब अस्तूरा चल नहीं रहा, दादा कट जाएगा, अब वो उसमें हवा भरता, अब हवा भरवा के छिलवाता है। मैं कहना चाहूंगा ओ नौजवानों, कभी आपने सोचा है क्या आप तो गौसे आजम के दीवाने अपने आप को कर दोगे? क्या सच्ची बताना, क्या ये